किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि बिना सोचे समझे जब कोई कदम उठाता है, जी हाँ, बिना सोचे समझे जब कोई कदम उठाता है, गलती होने पर उसको अपने आप पे गुस्सा बहुत आता है। हेलो दोस्तों, मैं आपसे स्वागत करता हूँ आपका TSF क्लास के छोटे से परिवार में। आज के सामने एक ऐसी छोटी सी कहानी आपको जो एक गुरु और शिष्य के बीच के रिश्ते को बताती है। ये कहानी होगी, बहुत अच्छी सी कहानी होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो स्टार्ट करते हैं कहानी। किसी नगर में एक गुरु हुआ करते थे और उनका एक शिष्य हुआ करता था जिसका नाम था अजय। ठीक, शिष्य यानी जो अजय था वो बहुत अच्छा कह सकते हैं मूर्तिकार हुआ करता है, जो बहुत अच्छी मूर्तियां बनाता था पत्थर को काट कर, यानी वो पत्थर को तराश तराश कर बहुत सुंदर मूर्ति बनाया करता था। उसकी मूर्ति की ख्याति जो थी, या कह सकते हैं उसकी मूर्ति की जो प्रसिद्धि थी, वो बहुत दूर दूर तक जाती थी। लेकिन उसके मन में एक छोटा सा मलाल रहता था कि कभी उसके गुरु ने उसकी तारीफ नहीं की थी। जी हाँ, कभी भी उसकी मूर्तियाँ उस गुरु को पसंद नहीं आती थी। तो वो चाहता था कि एक बार ऐसी मूर्ति बनाए जिसे देखकर उसके जो गुरु है ना, उसके जो अध्यापक, जो टीचर हैं, उसकी तारीफ करें। एक बार उसने मूर्ति बनाई और गुरु के पास लेकर गए। गुरु ने देखा उस मूर्ति को और उसमें कई सारी गलतियाँ उसको गिना दी। सोचा अजय कि चलो अगली बार कुछ ऐसी मूर्ति बनाऊंगा ना कि पक्का मेरे जो गुरु होंगे ना उनको एक बहुत अच्छी मूर्ति पसंद आने वाली है। अब करते क्या है उन्होंने किया क्या? अजय एक साल तक एक ही मूर्ति पर लगा हुआ, यानी उसने एक मूर्ति पर एक साल लगाया और उसकी हर एक बारीकियों को, जहाँ जहाँ गलती हो सकती थी, जहाँ जहाँ सुधार की गुंजाइश थी, उसने हर जगह पे ध्यान दिया और एक एक छोटी छोटी बारीकियों को उसने ध्यान रखते हुए उस मूर्ति को एक साल में कंप्लीट किया। अजय बहुत खुश था क्योंकि इस बार उसने उस मूर्ति को मन से बनाया था। अब उस गुरु को दिखाने से पहले वो मूर्ति अपने दोस्तों को दिखाता है, कुछ सगे संबंधियों को दिखाता है। सब बहुत उसकी तारीफ करते हैं, बोलते हैं वाह अजय, क्या तुमने मूर्ति बनाया है, वाह अजय, ऐसी मूर्ति तो कहीं हो ही नहीं सकती थी, वाह अजय, ये दुनिया की एक खूबसूरत मूर्तियों में से एक मूर्ति है। अजय को बहुत खुशी हुई। अब अजय ने फाइनली किसको? अपने गुरु को बुलाया उस मूर्ति को दिखाने के लिए। उसके गुरु आए और उन्होंने मूर्ति को देखा। मूर्ति देखने के बाद फिर से उसमें दो चार कमियां निकाल ही दी, यानी फिर से उन्होंने दिखा दिया, अरे यार अजय, तुम यहाँ पे ये गलती कर दियो, वहाँ पे ये गलती कर दियो, कई जगह पे गलती कर दियो। अजय अब उसके सब्र का बांध टूट चुका था, फिर कब तक सहता बेचारा। अब उसको गुस्सा आया क्योंकि गुरु ने इतना बताकर चला गया, गुरु तो इतने बताकर चले गए। अब उसके मन में क्या था? अब उसके मन में ये भाव आ रहे थे कि मेरे गुरु मुझसे जलते हैं, वो तो चाहते ही नहीं कि मैं सक्सेस हूँ। मैंने इतनी अच्छी मूर्ति बनाई फिर भी उन्होंने उसमें कमियां निकाल दी। मेरे गुरु मुझे पसंद नहीं करते, अब मैं इनसे शिक्षा ग्रहण नहीं करूँगा, मैं इनका त्याग कर दूँगा क्योंकि ये मेरा भला नहीं चाहते। इसी गुस्सा में वो गुरु के अपने घर जाता है और उनसे ये बताने जाता है कि आज के बाद से वो उनसे शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता है, आज के बाद से उनको सेवा नहीं चाहिए। लेकिन ये क्या, जब वो उनके घर पे जाता है तो गुरु अपने पत्नी से बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, जानती हो क्या आज मेरे शिष्य अजय? तो वो बोलती, अच्छा वही लड़का ना जो इतनी मेहनत करता है, इतनी खूबसूरत मूर्तियाँ बनाता है? कहा हाँ वही लड़का, आज उसने एक मूर्ति बनाई थी। उन्होंने कहा कि वो मूर्ति देखने के बाद ना तुम विश्वास नहीं करोगी, वो मूर्ति को एकटक देखने का मन करता था, यानी उस मूर्ति से नज़र ही नहीं हट रही थी, इतनी खूबसूरत उसने मूर्ति को बनाई थी। बहुत मुश्किल से मैंने उसमें 2-3 कमियां निकाली, बहुत मुश्किल से, मुझे कहीं कमी दिख ही नहीं रही थी। तो उनकी पत्नी बोलती, ये क्या किया आपने? बेचारा इतना परिश्रम से आपके लिए मूर्ति बनाया था, वो आपको इतना खुश करना चाहता है, आपकी इतनी सेवा करता है, लेकिन आप कभी उसकी तारीफ ही नहीं करते हो। आप हर बार उसकी कमियां हैं उसको बताते हो। क्यों नहीं आप ऐसा करते हो, अपने प्यार को उसके प्रति जाहिर करते हो भाई कि आप कितना उसको मानते हो, कितना अच्छा मूर्तिकार है। तो उस गुरु ने बहुत ही प्यारी सी बात कही, जानती हो क्या,
अगर मैं आज उससे बोल दूं अजय तुम्हारी मूर्ति दुनिया की सबसे अच्छी मूर्तियों में से एक मूर्ति है, तो शायद उसके अंदर घमंड आ जाएगा। वो आपने अपने आप को एक श्रेष्ठ मूर्तिकार समझने लगेगा और मानेगा कि उस जैसा मूर्तिकार तो कोई है ही नहीं। और शायद इस स्थिति में वो और जो सुधार करने की उसके अंदर इच्छा है ना, और जो सुधार करने का लालच है ना, वो उसके अंदर से ख़त्म हो जाएगा और उसकी क्वालिटी वहीं से गिरनी शुरू हो जाएगी। और जानती हो, मैं कभी नहीं चाहता कि मेरा वो शिष्य नीचे आए, इसलिए मैं उसकी अच्छाइयों को दूसरे से बताता हूँ और उसकी बुराइयों को उसके सामने उजागर करता हूँ। तो ऐसी बातें जब उसने अपने बारे में सुना, अजय ने बाहर से उसकी आंखें भर आई। अजय जो अपने गुरु के प्रति अभी तक उसके मन में भाव था, वो भाव पूरी तरीके से उसके मन से निकल गया और उसे असल में अपने गलती का पछतावा हुआ कि उसने क्या सोचा था और यहाँ पे क्या निकला। तो कभी कभी ऐसा ही होता है कि हमें जो सामने दिखाई देना वो पूरा सिचुएशन तो होता ही नहीं, वो हमें सिर्फ एक प्रतिबिंब दिखाई देता है। कहा जाता है कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो हो सकता है हमको एक पहलू दिखाई दे रहा हो, दूसरा पहलू तो हमसे छिपा हुआ हो, जिस तरह से अजय से छिपा हुआ था। तो ऐसा आप भी अपने लाइफ में, आपके साथ भी कोई ना कोई तो होगा ही जो आपकी बुराइयां ही सिर्फ आपके सामने बताता है, न कि आपकी अच्छाइयाँ। तो वैसे लोगों का साथ कभी ना छोड़िएगा जो आपकी बुराइयों को आपके सामने बताए और आपकी अच्छाइयों को दूसरे से बताए, क्योंकि उस कंडीशन में वो इंसान सच में आपका भला चाहता है, वो सच में चाहता है कि आप आगे बढ़ें। क्योंकि मुंह पे बड़ाई करने वाले तो हजार मिलते हैं दोस्तों, मुंह पे बुराई जो कर जाए ना वही असल में अपना होता है। तो मुंह पे बुराई करने वालों का ध्यान दें और प्रयास करें उनकी बातों को कैसे पॉजिटिव वे में ले सकते हैं और कैसे अपने अंदर सुधार कर सकते हैं। तो आज की कहानी, छोटी सी कहानी, आशा करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपके भी कोई अगर ऐसे गुरु हैं जो आपको हमेशा इस रूप में देखना चाहते हैं, उनके पास भी ये कहानी भेजें और उनको इस पावन घड़ी गुरु पूर्णिमा के अवसर पे अपना नमस्कार भेजें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।